हेलो बच्चों। तो आज का हमारे इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का हिंदी का 5वीं फर्स्ट पार्ट राग की रस्सी। पाठ्य पुस्तक का नाम है रिम झिम। तो इसमें लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वशन गाम्पो के मंत्री थे। ठीक है, वे अपनी चालाकी और हाजिरबाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अब शालाकी का अर्थ क्या है? सालाकी का अर्थ हम समझेंगे आज। चलिए ठीक है। चालाकी का अर्थ है सतूर। सतूर क्या अर्थ होता है? सतूर। ठीक है, तो इस पाठ में और बताया कि हाजिर बाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। सैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता का विषय बन गया। अब देखते हैं कि चिंता का विषय कैसे बना उसका बेटा। ठीक है, उसका बेटा चिंता का विषय इसलिए बना क्योंकि उनका बेटा जो कि बड़ा भोला सीधा साधा था, वह उसके पिता की तरह नहीं था। इसके पिता बड़े होशियार और चतुर व्यक्ति थे, लेकिन वो इसका बेटा बड़ा सीधा भोला रहा। ठीक है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाना। 100 भेड़े। कितनी भेड़े? 100। 100 भेड़े लेके 100 भेड़े लेके जाने के लिए कहा। अब 100 भेड़े उसको लेके जाने के लिए कहा, तब तो बोला था चलो ठीक है, उसने मान लिया कि पिताजी ने कहा है। एक दिन लोनपोगार अपने बेटों को 100 भेड़े के देते हुए कहा, तुम्हें इनका लेकर शहर लेके जाना है, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जू के बूढ़ों के साथ। 100 जू। अब जौ किसे कहते हैं? जौ एक अनाज है, आप सबको पता ही होगा। या इस वीडियो में कोई कोई बच्चे गांव के ढाणियों वाले भी होंगे, जिनके जिनके माता पिता खेत में काम करते हैं, किसान हैं। वो जो कि अक्सर बुआई किया करते हैं, तो वही एक अनाज जैसे गेहूँ चावल होते हैं, उसी प्रकार ये जो भी एक अनाज है। मैं तुम्हें घर में नहीं, यदि तुम इन्हें वापस लाना 100 जो बूढ़ों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह समस्या सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आई। तभी इसके सामने कौन आई? एक लड़की आई। एक लड़की आई उसके सामने। ठीक है, लड़की को आते हुए लड़की बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम्हें इतनी दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल का सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हाल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिया। क्या किया? भेड़ भेड़ थे ना, भेड़, उनके बाल, भेड़ों के बाल तो बाजार में बहुत बिकते हैं, तब इनके बाल बेच दिए और उससे पैसे ला लिए। ठीक है, अब जो रुपये मिले उनसे जो के 100
बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे कि मेरे बेटे जैसे कहा था वैसे करके आ गया, लेकिन उसका उल्टा हो गया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता खुश होंगे, मगर इसकी तो आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठ के कमरे में से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार के बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तो तुम्हारे दोबारा नहीं, भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब इन पंक्तियों से पता चलता है कि लोनपोगार के पास बहुत सारी भेड़ें थी, ठीक है ना। तभी वो 100 भेड़ें पहले उसको दी, अब उन्होंने और कहा कि नए भेड़ें लेके जाओ। इसका मतलब उसके पास 200 से अधिक भेड़ें थी। उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार निराश लोनपोगार का बेटा शहर से उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उसने अपनी पुस्तक मुश्किल कहा सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरों के लिए मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। क्या बोली? एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। अब देखो ये लड़की कितनी चालाक और चतुर है। ये लड़की भी बहुत चालाक और चतुर है। उसने क्या किया कि भेड़ के सींग काट दिए। क्या किया? भेड़ के सींग काट दिए गए। भेड़ के सींग काट दिए गए, जिससे भेड़ के सींग काटने पर उन भेड़ के सींगों को बाजार में बेच दिया, और जिससे पैसे आए उससे जो के 100 बोरे खरीद दिए। और उन 100 जो के बोरे को उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे को सौंप कर घर भेज दिया गया। भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते लोनपोगार बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास पिता का संदेश दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अब लोनपोगार ने ऐसा क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि राख राख का मतलब होता है, जैसे कि हम घर पर सामान्य मारवाड़ी की भाषा में कहते हैं हेली, ठीक है ना। तो उससे कभी कभी कोयला से जो राख बनती है, जो हम जलाते हैं, उसके पास जो राख बचती है, उससे कभी क्या रस्सी बन सकती है? ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए लड़की को शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी उसे पत्थर के सिल पर रखा। उसने क्या किया? 9 हाथ रस्सी ली, उसे पत्थर के ये इस प्रकार का पत्थर था, और के उस पर रख दी गई, ठीक है। और जला दिया। रस्सी जल गई। क्या किया देखते हैं, चलो क्या करती है वह लड़की। एक पत्थर रहती है और जिस पर रस्सी रख देती है, और इसके नीचे आग लगा देती है, और इसको जला देती है। क्या करती है? जला देती है। जलाने के बाद इस जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार उस रस्सी को देखकर चकित रह गया। वे जानते हैं कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी लगी। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उनकी शादी कर दी। इससे कहते हैं कि चालाकी, चतुराई ही हमारी किसी मुश्किल घड़ी को सामना कर सकती है। अब देखो इस लड़की ने जब राजा को राख की रस्सी बना कर दी तो राजा ने प्रसन्न होकर उसके अपने बेटे की विवाह करा दिया,
ठीक है, तो अब हम अगली देखते हैं इसके अभ्यास क्वेश्चन। आपका अब देखते हैं इसके अभ्यास क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके अभ्यास क्वेश्चन। चलिए, तो देखो, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे को भोलेपन से चिंतित क्यों रहते हैं? अब तिब्बत के बेटे अपने बेटे को लेकर भोलेपन से चिंतित क्यों रहते हैं, इसका आंसर देखो, फर्स्ट लाइन में हमने देखा था। एक सेकेंड, ये कारण था कि वह बहुत भोला था, अपनी वो भोला था, इसलिए इसका आंसर अब हम यहाँ पर बताते हैं कि तिब्बत, इसके फर्स्ट का आंसर होगा वह बड़ा ही भोला था, भोलापन के कारण। इस प्रश्न के आंसर आपको सही सटीक पीडीएफ के साथ मैं आपको कमेंट में भेज दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसके सभी प्रश्न समझा देता हूँ एक बार। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो आप क्या क्या करते हैं? ये प्रश्न हमारे परीक्षा में आने के योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस राजा की जगह अपने आप को देखकर समझना है कि अगर आप तिब्बत के राजा होते तो आप बेटे के साथ क्या करते हैं, ठीक है। मंत्री ने बेटे के स्वर की तरफ रवाना किया, ठीक है। तो मंत्री ने बेटे को स्वर की तरफ रवाना किया, इसके मिलते जुलते प्रश्न बन रहे। देखिए, मंत्री ने अपने बेटे को सर क्यों भेजा, तो इसका आंसर देखो यहाँ पर था, मंत्री ने अपने बेटे को सर क्यों भेजा, इसका देखो यहाँ पर था, देखो, एक दिन लोन प्रकार का 100 भेड़े इसलिए भेजा था क्योंकि वो 100 जो के बोरी के लिए क्या भेजे, किस लिए भेजा था? 100 जो बोरी लाने के लिए, ठीक है, 100 जो की बोरी लाने के लिए। मैं आपको इसको सही लिख के दे देता हूँ यहाँ पर, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट का आंसर भोलापन के कारण, भोलापन भोलापन के कारण, ठीक है। ये देखो, इसका आंसर आ गया, ये फर्स्ट का आंसर है। और दूसरे का आंसर है, देखिए बच्चों, दूसरे का आंसर अभी हम देखेंगे कि इसके सर क्यों भेजा, इसलिए देखते हैं कि इस राजा ने इस बेटे को सर क्यों भेजा। उस राजा ने उसके बेटे को सर इसलिए भेजा था क्योंकि 100 जो की बोरी लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए, ये रहा दूसरे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, तब आप इसका आंसर आसानी से लिख सको। अभी अप्रैल में ही आपकी परीक्षा है, तो आप बड़ी कठिनता और मेहनत से परीक्षा दें,
मैं आशा करता हूँ भगवान से कि आपकी परीक्षा अच्छी से अच्छी जाए और आपको सभी A+ नंबरों से A+ से पास हो, अच्छे मार्क्स बनाए ताकि आपके माता पिता आपके पर गर्व कर सकें। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? ये सब दूसरे सभी क्वेश्चन आपके मन के अनुसार करने हैं तथा अब हम आगे देखते हैं। इस अगले पार्ट के पन्नों को हम दूसरे वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बेटा। चलिए नमस्ते। मैं सोनग्रा क्लासेस के साथ